नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल दिलूस फोटोग्राफी में। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जिस तरह से आपने हमें इंस्टाग्राम में ढेर सारा प्यार दिया है, उसी तरह से यूट्यूब में भी आप हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वेडिंग फोटोग्राफर के बारे में, वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में कि भाई 5 ऐसी चीजें हैं जो हर एक फोटोग्राफर को ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें से पहले नंबर पर आती है दोस्तों कि भाई 2 इवेंट को एक कार्ड में कभी भी मिक्स ना करें। क्योंकि क्या होता है कि भाई अगर 2 इवेंट आपने एक कार्ड में मिक्स किया तो पॉसिबल है कार्ड क्रैश हो गया, खो गया या फिर ओवरराइट हो गया तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, मुसीबत में आ सकते हैं। इसीलिए पहले इवेंट का डेटा कॉपी करके उसे कार्ड फॉर्मेट करने के बाद ही दूसरे इवेंट में यूज करें, ना कि 1 2 3 इवेंट आप अपने एक ही कार्ड में उसमें स्पेस है तो करते जाए, ऐसी गलती ना करें दोस्तों। उसमें क्या है कि क्लाइंट को डेटा क्रैश होता है, आपको डेटा मैनेज करने में भी टाइम लगेगा। तो मेरी मानना यही है कि आप एक इवेंट में एक कार्ड खत्म होने के बाद उसे फॉर्मेट करें और दूसरे इवेंट में फॉर्मेट करने के बाद ही उसे यूज करें, ना कि ऐसे ही यूज करें। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों कि भाई एक वेडिंग फोटोग्राफर को लोकेशन पर टाइम से पहले कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन आधे घंटे इवेंट स्टार्ट होने से पहले लोकेशन पर पहुंच जाना चाहिए। वहां पर जाकर आपको देखना चाहिए कौन कौन से लोकेशन में हम काम कर सकते हैं, कहाँ पर अच्छी फ्रेम मिल सकती है, और उसे स्टडी करना चाहिए। और पार्टी से हम वहाँ पर जाकर वो पार्टी से इंट्रो कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ से हम शूट कर सकते हैं, कहाँ पर लाइटिंग सेट कर सकते नहीं कर सकते, और वहाँ पर जाकर हमें लाइट भी सेटअप करना होता है। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों, आप जब भी फोटोशूट करते हो तो उसको सेटिंग में जेपेग प्लस रो शूट कीजिए। जल्दबाजी में वेडिंग फोटोग्राफी में क्या होता है कि भाई बहुत काम जल्दी जल्दी होता है, फास्ट होता है। अगर आप सेटिंग करना भूल गए या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आपने रो शूट किया होगा तो रिकवर करने में या फिर आपको मैनेज करने में, आपको करेक्ट करने में बहुत ही स्पेस मिलेगा। आप उसे अच्छी तरीके से रिकवर या रिकरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको रो में शूट करना चाहिए। रो ऑप्शन है, उसे ऑन रखिए। स्पेस की वजह से आप रो नहीं रखते, ऐसा मत कीजिए। रो में शूट करने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों कि भाई आप जैसे स्कूल में होमवर्क करते थे उसी तरह से आप होमवर्क करें। कल आपको शूट में जाना है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें, उसके बारे में आप बातचीत करें, क्लाइंट से डिस्कस कर लिए, ग्रूम और ब्राइड से दोनों से आप डिस्कस करें कि भाई हमें उसका टेस्ट कैसा है, उसके बारे में जानिए, उसे किस तरह का शूट पसंद है, उसे उसके लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लीजिए क्लाइंट से। जो भी चाहिए आपको, क्या नया करना है, उसके बारे में भी आप स्टडी कीजिए। पांचवें नंबर पर आता है जो कि मेरा फेवरेट है कि आप प्रैक्टिस करना ना भूले दोस्तों। लगातार प्रैक्टिस करें, घर पर प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करने के लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहिए कि भाई आप कैमरा सेटिंग के बारे में, क्लिक की लाइट सेटिंग के बारे में वो घर पर प्रैक्टिस करें, ना कि लोकेशन पर जाकर आप प्रैक्टिस करें। मैंने कई फोटोग्राफरों को देखा है कि भाई उसको लाइट सेटअप में और कैमरा सेटिंग करने में, देखने में, केल्विन सेट करने में भी टाइम निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको घर पर आईएसओ, शटर स्पीड, केल्विन जो भी आपको सेट करना है वो सब सेटिंग घर पर सीखे, ना कि लोकेशन पर। लोकेशन पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर ही होना चाहिए, ना कि सेटिंग पर होना चाहिए दोस्तों। कैमरा सेटिंग दोस्तों घर पर सीखने सीखने की चीज़ है, ना कि लोकेशन पर। आप सेटिंग के बारे में घर में सीखिए और
जहाँ पर लोकेशन पर जाते हैं आप, तब आपका फोकस ब्राइड और ग्रूम पर होना चाहिए, उसकी फैमिली पर होना चाहिए, फ्रेमिंग पर होना चाहिए, लाइटिंग पर होना चाहिए। ये सब चीज़ें, लाइटिंग वगैरह और टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो आप घर पर सीखिए, ना कि लोकेशन पे। लोकेशन पर सीखने जाओगे तो आपका बहुत ही टाइम खराब होगा। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस लाइटिंग और कैमरा सेटिंग का घर पे कीजिए, और लोकेशन में जाने के बाद आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होने चाहिए काम को लेकर। अगर 10 मिनट भी आपको मिला है तो आप पूरा का पूरा 10 मिनट आपको उसे यूज़ कर सके दोस्तों। तो ये 5 बातें थी। अगर आपके पास ऐसा कोई बातें हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें, जो दूसरे फोटोग्राफर्स को काम लगे, वेडिंग फोटोग्राफर को यूज़फुल हो। तो ये मेरे विचार थे। आपके विचार अपने कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिगिनर फोटोग्राफर को बताइए कि भाई इन चीज़ों की ध्यान रखने से आपका काम में बहुत सारी स्पीड आ सकती है, और कम टाइम में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जिस तरह से इंस्टाग्राम में आपने हमें ढेर सारा प्यार दिया है, उसी तरह से हमें यूट्यूब में भी सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।